न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, New Hyundai Venue, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के पोलो ग्राउंड में लगे इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर का उद्घाटन करते हुए कानून मंत्री ने कहा, काफी बड़ी है आसनसोल की आर्थिक ताकत। आसनसोल शहर को जाम समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए मंत्री, मेयर और प्रशासनिक अधिकारियों ने की उच्च स्तरीय बैठक। फुटपाथ और बाजार की समस्या पर भी चर्चा। रंगदारी नहीं देने पर दुर्गापुर स्टील प्लांट के सुपरवाइजर पर हुआ हमला, पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना। आसनसोल के पोलो ग्राउंड में तीसरी बार इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर लगा है। कोलकाता की कंपनी CCG मार्केटिंग एंड सर्विसेज द्वारा आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ट्रेड फेयर लगाया गया, जिसमें 7 देशों और भारत के 17 प्रदेशों के 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। 16 जनवरी तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर का शुभारंभ 6 जनवरी यानी शुक्रवार को ही हो गया था, लेकिन शनिवार की शाम को राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक ने इस ट्रेड फेयर का फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया। फीता काटने के रस्म होने के बाद मंत्री मलय घटक समेत सभी अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर और शॉल ओढ़ाकर बारी बारी से सम्मानित किया गया। मंच पर मंत्री के अलावा आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MIC गुरदास चटर्जी, समाज सेवी जगदीश केडिया, ट्रेड फेयर कमेटी के चेयरमैन नरेश अग्रवाल, CCG मार्केटिंग एंड सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदन चटर्जी, चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर अरिंदम चटर्जी एवं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर राजीव घोष तथा चेंबर के अध्यक्ष ओम बागड़िया, सचिव शंभुनाथ झा एवं कोषाध्यक्ष आलोक धर उपस्थित थे। अतिथियों को सम्मानित करने के बाद दीप प्रज्वलित कर ट्रेड फेयर की मंगल कामना की गई। कानून मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल में कितनी आर्थिक संभावना बढ़ गई है, इसका बड़ा उदाहरण पिछले साल इस ट्रेड फेयर की सफलता रही थी। हम लोग जो शहर में रहते हैं, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मजदूरी करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन विनोदन का कोई जगह नहीं है। यहाँ अच्छा ट्रेड फेयर होने से हम लोग भी एक शुरू किया, कई साल हुआ आसनसोल उत्सव। आसनसोल उत्सव में भी गाना वाना होता है, तो इसमें हम शंभुनाथ झा जी से पूछा कि लास्ट ईयर कितना सेल हुआ था। वो बोला दादा करीब 5 करोड़ रुपया। तो सोचिए एक ट्रेड फेयर में अगर 5 करोड़ रुपया सेल होता है तो शहर का पोटेंशियलिटी कितना ज्यादा है, या कुछ भी हो सकता है। और खाली ट्रेड में रहने से नहीं होगा, इंडस्ट्री में भी जाने पड़ेगा। अभी हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने जो ढाकेश्वरी कॉटन मिल का हुआ 193 एकड़ ऑफ लैंड, उसको सरकारी तौर से वहाँ फिर से इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए लिया गया। आप लोग इंडस्ट्री बनाइए, कुछ बेकार को भी नौकरी होगा, शहर का भी तरक्की होगा, आपका तो तरक्की होगा। ट्रेड फेयर के उद्घाटन समारोह के आरंभ में स्वागत भाषण चेंबर अध्यक्ष ओम बगड़िया ने दिया, जबकि कार्यक्रम का संचालन सचिव शंभुनाथ झा ने किया। CCG मार्केटिंग एंड सर्विसेज के COO अरिंदम चटर्जी ने कहा कि इस व्यापार मेले में आसनसोल वासियों के लिए देखने खरीदने के लिए बेहतरीन चीजें हैं। हम लोग का तो ये ट्रेड फेयर लगातार 3 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और ये तीसरा साल है, तो हम लोग को बहुत अच्छा ये रिस्पांस मिला है। और आज सेकेंड डे है, सेकेंड डे का हिसाब से फुटफॉल भी काफ़ी अच्छा है और उम्मीद करते हैं कल संडे है और भी फुटफॉल बढ़ेगा और अच्छा सेल यहाँ से होगा। B2B का भी सेल होगा, B2C का भी सेल होगा, क्योंकि B2B जो सेल होगा वो अपने होलसेलर का जो सेल होता है डायरेक्ट बिजनेस डीलिंग हो जाएगा, और B2C तो रिटेल का लिए जो होता है, कस्टमर जो आके ख़रीद के परचेस करके ले जाते हैं, वो कस्टमर ओरिएंटेड है, तो रिटेल का भी बहुत अच्छा सेल होगा। हम लोग ये उम्मीद आशा रखते हैं इस साल। तो पॉजिटिव नोट लेके चल रहे हैं कि हम लोग का बहुत ये फेयर सक्सेस जाएगा इस बार आसनसोल में,
कलकत्ता का बाद धनबाद भी बहुत अच्छा गया, आसनसोल भी सुपर हिट जाएगा, ये हम लोग को उम्मीद है। इस बार आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बहुत सपोर्ट किया हम लोग को। इधर आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष फेयर और ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन नरेश अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि पिछले साल की तरह इस बार भी यह ट्रेड फेयर आसनसोल के लोग सफल बनाएंगे। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर 2022 और आज 2023, कोविड के बाद हम लोगों ने 2022 में ट्रेड फेयर किया। इतना अच्छा रिस्पांस था, आसनसोल के लोग साथ साथ पास में हमारे ज़िला बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम से भी लोग आए थे। हर लोग खुशी थे और इस बार पूरे वर्ष लोगों के मन में यही भावना थी कि ट्रेड फेयर कैसा होगा, ट्रेड फेयर कब होगा। हम लोगों ने सर्वे किया आसनसोल चैम्बर्स ने कि आगे जो हम लोगों ने ट्रेड फेयर किया था वो लोगों के बीच में कैसा था, व्यापार कैसा हुआ, जो लोग आए थे, जिस देश से आए थे, उनका व्यापार कैसा हुआ और यहाँ व्यापार कैसा हुआ, और लोग को वो सामान जो मिला वो कैसा था, उपयुक्त था या नहीं था। तो हमने वो सर्वे कर देखा कि हर लोग खुश थे और हर लोगों के मन में एक ही बात थी कि आप आसनसोल में ट्रेड फेयर कब कीजिएगा। उसी को देखते हुए हम लोग इस बार फिर ट्रेड फेयर का आयोजन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड फेयर को हम लोगों को बढ़ाना, छोटे रूप में तो हम लोगों ने किया था, किंतु बड़े रूप के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक बार ट्रेड फेयर करने के लिए कहा था और हम लोगों ने पोलो ग्राउंड में ही एक ट्रेड फेयर किया था। अब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई थी उद्बोधन करने के लिए, उनसे हम लोगों ने प्रेरणा मिली और उसी को देखते हुए हम लोगों ने इस रूप में ट्रेड फेयर करने का आयोजन किया। हम चाहते हैं कि सभी लोग आएं और यहाँ देखें। हम लोग व्यापारी संगठन हैं, हम लोग चाहते हैं कि व्यापार कैसे बढ़े, छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो। दूसरे देश से लोग आते हैं, फिर वो आसनसोल आए हैं, उनके मन में भी खुशी है, उनसे भी हमने बात की। शनिवार इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर का दूसरा दिन रहा, लेकिन लोगों का इसे देखने के लिए आना शुरू हो गया है। मेले में आए लोगों ने कहा कि यहाँ काफी किस्म किस्म की चीजें मिल रही है और लोगों को इसे आकर जरूर देखना चाहिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा है, नया एक्सपीरियंस अच्छा है। सारे बाहर के स्टॉल्स है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जनरली आते ही नहीं है इस तरह के स्टॉल्स और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जाए आए ऐसा हर बार मुमकिन नहीं होता। अच्छा है, यहाँ पे आएंगे तो लोग नया नया चीज़ देखेंगे, खरीदेंगे भी। नेक्स्ट साल भी आने का इनको रखना चाहिए। जो इस साल बहुत लोग नहीं आ पा रहे वो लोग नेक्स्ट साल ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस साल का सुन के बाकी लोगों से ज़रूर आएंगे नेक्स्ट साल भी लोग। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। এখানে খুবই ভালো, অনেক কিছু রয়েছে এবং আপনার খাবারের অনেক আইটেমস ওরা ভ্যারাইটিস রয়েছে। ইভেন আপনার উডেন্সের ফার্নিচারের প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, প্লাস আপনার কাশ্মীরি সলস থেকে শুরু করে প্রচুর আইটেম রয়েছে। জুয়েলারি ভালো আইটেমস রয়েছে, অনেক ইউনিক জিনিসও আমিও একটা জাস্ট নিলাম, ভেরি ইউনিক জিনিস আর দেখলাম একটা। তো সো মেনি থিংস আর দেয়ার। দারুণ দারুণ, খুব এনজয় করছি মেলাটা। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে। এই চুড়িদার পিস মানে এইসব যেসব বাইরেকার জিনিসগুলো এসছে ওগুলো খুবই সুন্দর সুন্দর আছে, ভালো লাগছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর লাগলো আমাদেরকে। এইরকম আসানসোলে যেন বারবার আসে, খুব পছন্দসই জিনিস আছে দেখলাম। শাড়ির কাপড় জামা, তারপর আচার, তারপর অনেক কিছু স্টল দিয়েছে। आसनसोल शहर की जाम और बाजार की फुटपाथ की समस्या को लेकर शनिवार को जिला शासक कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जिला शासक एस अरुण प्रसाद, राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, दोनों उप मेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि आसनसोल शहर की जाम समस्या और आसनसोल बाजार के फुटपाथ को लेकर चर्चा की गई। जल्द ही इस समस्या को कैसे समाधान किया जाएगा, इसका निराकरण किया जाएगा। साथ ही ऑटो और टोटो के कारण होने वाले जाम का जल्द ही निराकरण करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वहीं आसनसोल नगर निगम के तरफ से इसको चिन्हित करने के लिए एक टीम भेजी गई। फुटपाथ के दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर ले रहे थे। इस पर दुकानदारों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जब टीम आई थी उस समय अधिकांश दुकानदार नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन उसके स्टाफ का नाम और नंबर लिया गया। यह ठीक नहीं है, इससे सही ढंग से सर्वे नहीं होगी। যেটা
যেটা আমরা চেয়েছিলাম আসানসোলের জ্যাম ফ্যাম যেটা ছিল সেটা সেই কারণে আমাদের পুরো প্রশাসন ডিএম সাহেব আমাদের মলায়দা মন্ত্রী সাহেব আমাদের কমিশনার সাহেব আসানসোল কর্পোরেশন এবং সিপি সাহেব পুরো টিম ট্রাফিক সবাই মিলে আমরা আলোচনা করে যাতে জ্যাম জটটা কমানো যায় এবং আসানসোলকে আরও সুন্দর করা যায় আগামী দিনে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। অটো নিয়েও একটা সমস্যা দেখা যাচ্ছিল, ফুটপাথ অকুপাই হচ্ছে, সব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেটা আমাদের একটা কমিটি হচ্ছে, কমিটি হওয়ার পর নেক্সট আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। का जो फुटपाथ का जो ना नाम लिखने गया था, किसी को दुकानदार को पता नहीं था कि आज नाम लिखने आएगा। उसके बाद है ना दुकानदार लोग सब हड़बड़ा गया और ये लोग का 5-6 आदमी किया है। हुआ का कि वहाँ पर मतलब है ना बहुत सा दुकानदार है कि 2-3 दुकान मिला के दुकान लगाता है। किसी का 3 फुट का दुकान है, किसी का 2 फुट है, तो लोग बड़ा बंदा आके पार्टनरशिप में कर रहा है या फिर दोनों सामने का पोजीशन खोल दिया है, मिला के कर रहा है। अब वो आगे कि जो टाइम में किया है बहुत सा दुकानदार नमाज पढ़ने चल गया, नमाज का टाइम था, नमाज पर स्टाफ को बैठाया गया। तो वहाँ पर क्या कर रहा है कि लोग है ना जो स्टाफ बैठा उसी का फोटो खींच रहा, उसी का नाम नंबर बोल रहा, लेके चला जा रहा। हालांकि स्टाफ भी बोल रहा है कि मालिक नहीं है, नमाज पढ़ नहीं गया, फिर भी उसका बात नहीं सुन रहा, उसका नाम लिख के चला। बहुत सा आदमी है ना जैसे 2 आदमी मिल के दुकान लगाया वहाँ पर, उसका एक ही आदमी का नाम लिख रहा, दोनों आदमी का नाम नहीं लिख रहा। वही के लेके समस्या है कि जो जेन्युइन होकर है उसको तो नहीं मिल रहा है, स्टाफ जो है उस वजह से। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। एक बार फिर से आसनसोल में धूम मचाने आ रहा है इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर। 6 जनवरी से 16 जनवरी तक आसनसोल के पोलो ग्राउंड में ट्रेड फेयर के समय है दोपहर 1 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर में आपको मिलेंगे 7 देशों और भारत के 17 प्रदेशों के स्टॉल, जिनमें मिलेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट, फर्नीचर एंड इंटीरियर, गारमेंट एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, हैंडीक्राफ्ट, साथ में और भी बहुत कुछ। तो 6 जनवरी से सब परिवार पधारे इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल, और खरीदारी के साथ तरह तरह के व्यंजनों का उठाएं आनंद। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर।
आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। কারণ প্রশাসন ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, এই কথাটা ভুল। दुर्गापुर स्टील प्लांट DSP में तृणमूल ट्रेड यूनियन की नई कमेटी गठन होने के बाद यूनियन के दो गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया है। शनिवार ऐसी ही घटना दुर्गापुर के इस्पात नगर के कुमार मंगलम पार्क समीप घटी, जहां DSP के सुपरवाइजर ने ट्रेड यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मानस अधिकारी एवं उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। शिकायत मिलते ही पुलिस हमलावर मानस अधिकारी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। उल्लेखनीय है कि DSP में श्रमिकों का नियुक्ति के साथ साथ DSP के अधीन काम करने वाले ठेकेदारों के साथ रंगदारी मांगने का आरोप पिछले कई वर्षों से लगता रहा है। पुख्ता सबूत न होने से हमेशा आरोप साबित नहीं हो पाता है। रंगदारी को रोकने के लिए कुछ महीने पहले तृणमूल ट्रेड यूनियन INTTUC के राज्य अध्यक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ने पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया था। नई कमेटी गठन होने के बाद भी रंगदारी मांगने का सिलसिला थम नहीं रहा। शिकायतकर्ता सुपरवाइजर श्यामल मंडल ने बताया कि कुमार मंगलम पार्क के समीप बड़ा नाला बनाने का ठेका मिला है। शनिवार तकरीबन दर्जन भर ठेका कर्मी नाला का निर्माण कार्य में लगे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मानस अधिकारी पप्पू सिंह सहित आधा दर्जन युवक मोटरसाइकिल से आ धमके एवं बिना कुछ पूछताछ किए पिटाई करने लगे, जिससे मुझे काफी चोट लगी एवं मेरा चश्मा भी टूट गया। मानस अधिकारी पिछले कई दिनों से मुझसे मिलने का प्रस्ताव भेज रहे थे। उनका प्रस्ताव न मानने के कारण उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। ठेकेदार विश्वजीत मंडल ने आरोप लगाया कि मानस अधिकारी के समर्थक रंगदारी के तौर पर लाखों रुपयों की मांग की थी। रुपया न देने के कारण उनके समर्थकों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। इस बारे में ट्रेड यूनियन नेता दीपंकर लाहा ने सुपरवाइजर द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने बताया कि सोची समझी साजिश के तहत ब्लॉक अध्यक्ष मानस अधिकारी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मानस अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। আমরা যে কাজ করছি 20 লাখ টাকা ডিমান্ড করছে। কে ডিমান্ড করছে? ওই মানস অধিকারী ডিমান্ড করছে। ঠিক আছে, ওর জন্য মনে হয় দেখা করতে বলেছে। মারধর করেছে। 2 লাখ টাকা ওরা 20 লাখ টাকা ডিমান্ড করছে। কি ওটা ড্রেনের কাজ করছে। বোতাম ছেড়ে গেছে, এই যে চশমা ভেঙে দিয়েছে। না না কোনো কথা না, এসেই মার। ওই মানস অধিকারী ছিল, পাপ্পু সিং বলেছিল, আর ওর সাথে দল বলছিল গণপতি। ওরা কোথাকার লোক আমি জানি না, আমাদেরকে বলে দেখা করতে হবে, ওই প্রাণ থেকে দেখা করতে হবে, প্রাণ থেকে দেখা করতে হবে, এই করে মারধর স্টার্ট করে দিল। বেশ নেই, কারণ প্রশাসন ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, এই কথাটা ভুল। প্রশাসনের কাজ করেছে। প্রশাসন কন্ট্রাক্টরকেও ডেকে পাঠিয়েছেন, প্রশাসন আমাদের মানুষদাকেও ডেকে পাঠিয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদের পরে দেখা গেল যে এটা ভিত্তিহীন অভিযোগ, ছেড়ে দেওয়া হলো। এটা তো কোনো এমনি ইয়ে নয়। আর দেখুন, একজন ব্লক প্রেসিডেন্টকে যখন পুলিশ ডেকে পাঠাবে, তার অনুগামীরা তো আসবেই। বলছি আপনি ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন, বিরোধীদের ষড়যন্ত্র না নিজের দলের ষড়যন্ত্র? এটা বিরোধী না নিজের দল, এই ব্যাপারে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই না। এটা আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন যে নেতৃবৃন্দ আছে তাদের সাথে আলোচনা করি। এটা তো ইনভেস্টিগেট করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আর আমার দলের কাছে আমার মাননীয় বিপুলাহ এসছেন, আমার মন্ত্রী মাননীয় প্রদীপ মজুমদারও অলরেডি ইনফর্মড, তিনি 4টের সময় ল্যান্ড করেছেন। তো এই ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই ইনভেস্টিগেট হবে যে কেন এইভাবে করা মুশকিল আমার পক্ষে হতে পারে। কারণ কি আপনার কন্ট্রাক্টরকে তো আমি 200-250 বাধা দিচ্ছি যেগুলো করা যাবে না প্রপার টাইমে, সেখানেই কোথাও স্বার্থের সংঘাত হতে পারে। खनन क्षेत्र में प्रशासन सख्त होने से अवैध कोयला खनन बालू का कारोबार लगभग बंद है। वहीं खनन क्षेत्र में ड्रग्स और जुआ का कारोबार बढ़ा है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस पहले ही पांडेश्वर, लाभदोहा और अंडाल इलाके में मादक पदार्थों के तस्करों को पकड़ चुका है। इसी क्रम में दुर्गापुर के लाभदोहा फरीदपुर प्रखंड के फरीदपुर थाने की पुलिस ने शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर नकरा कोंडा झांझरा कॉलोनी स्थित एक क्लब हाउस में छापामारी की। फरीदपुर थाने के मज्जो बाबू, लल्टू पखी
हीरा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने छापामारी कर जुए के रैकेट में स्वप्न बावरी, चंदू सूत्रधार, अकबर मियां और सिमाई बावरी समेत 4 लोगों को स्थानीय कांग्रेस नेता सोमाली साई के साथ गिरफ्तार किया। जुए के स्थान से पुलिस ने 1,26,300 नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार लोगों को शनिवार को दुर्गापुर कोर्ट ले जाया जाएगा। जुए के आरोप में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है। কোথা থেকে ধরেছে আপনাদেরকে? আর কলোনি ফিস কাটছে সেখানে ধরছে। কি কারণে ধরলো? আর ফেসবুক আই রিপোর্ট आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने शनिवार को नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने को लेकर मेयर परिषद की बैठक की, जिसमें उपमेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, मानस दास, देवंदु भगत, इंद्रानी मिश्रा, सुब्रत अधिकारी, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी एवं कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि मेयर ने विकास कार्य को गति देने को लेकर आज मेयर परिषद की बैठक बुलाई थी, जिसमें मूल रूप से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य के मुद्दे पर चर्चा की गई। आसनसोल बाजार के फुटपाथ मंडी को स्थानांतरण, 3 नंबर बोरो कार्यालय को शिफ्ट करने, जामुड़िया में श्रमिकों को बढ़ाने, कैजुअल कर्मचारियों की समस्याओं का निदान, जो लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं उनके वेतन में वृद्धि नहीं हुए, उनके वेतन वृद्धि को लेकर चर्चा की गई। इन सारी चर्चाओं का मूर्ति रूप बोर्ड की बैठक में दी जाएगी। বিভিন্ন রকমভাবে কাজ হবে। আসানসোলের উন্নয়নের কাজ আমরা চেষ্টা করছি যাতে আসানসোল শহরটা ভালো হয়। ফুটপাতের কথা চিন্তা করা হচ্ছে, বড় অফিসের কথা চিন্তা করে 3 নম্বর বড় অফিসটা শিফট করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, জামুরিয়াতে লেবার বাড়ানোর কথা চিন্তা করা হচ্ছে, ক্যাজুয়াল স্টাফদের কথা চিন্তা করা হচ্ছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে মাইনে যাদের কম আছে তাদের বাড়ানোর কথা আলোচনা হচ্ছে। এইসব নিয়েই চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তারপরে এগুলো বোর্ডে আসবে, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নেব ফাইনাল। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट, शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है।
अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम नागरिकों के जीवन की सुविधा के लिए जीवन से लेकर मृत्यु के बाद तक की 76 योजना लागू की है। ये सभी योजना हर नागरिकों तक पहुंचा है या नहीं, इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो सह राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसका नाम दीदी की सुरक्षा कवच दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत दीदी के दूत घर घर जाकर आम नागरिकों से ये जानकारी लेंगे कि इन योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता है या नहीं। ये कार्यक्रम 11 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी देने के लिए शनिवार को राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री सह आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक मलय घटक ने आसनसोल राहा लैन स्थित टीएमसी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उप मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चटर्जी, जिला युवा टीएमसी अध्यक्ष कौशल मंडल समेत उत्तर विधानसभा के कई टीएमसी नेता उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मलय घटक ने कहा कि 11 जनवरी से दीदी की सुरक्षा कवच कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। আমাদের রাজ্যে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রায় ৭৪টা প্রকল্প আছে, যে প্রকল্পগুলো সাধারণ মানুষের কথা ভেবে চিন্তা করে তিনি তৈরি করে দিয়েছেন এবং জন্মের থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী যে কোনো ধর্মের মানুষ হন, যে কোনো ভাষার মানুষ হন, যে কোনো জাতির মানুষ হন, সবারই জন্য কিন্তু এই প্রকল্পগুলো চলে। এই প্রকল্পগুলোকে মোটামুটিভাবে দিদির সুরক্ষা কবচের মধ্যে আওতায় নিয়ে এসে সেগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন দলীয় নেতৃত্ব, যে আগামী দিনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা সেই প্রচারগুলো করব। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के धतका प्राथमिक विद्यालय की तरफ से शनिवार को मेजलस और रूबेला टीकाकरण के प्रति जागरूकता को लेकर स्कूली बच्चों ने एक रैली निकाली। ये रैली स्कूल परिसर से शुरू होकर पूरे धतका एरिया का परिक्रमा कर पुनः स्कूल परिसर में आकर समाप्त हुआ। इस रैली में विद्यालय के शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी शामिल थे। इस रैली में शामिल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने बताया कि मेजलस और रूबेला को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन 9 जनवरी से 9 फरवरी तक मेजलस और रूबेला टीकाकरण किया जाएगा। एमआर वैक्सीन देওয়া হবে সমস্ত বাচ্চাদেরকে 9 জানুয়ারি থেকে 11 ফেব্রুয়ারি অবধি সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভ্যাকসিনটা চলবে। আর 9 বছর বয়স থেকে 15 বছর বয়স অবধি সমস্ত 9 মাস থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্কুলেও চলবে তো? হ্যাঁ, স্কুলেও চলবে। সবাইকে এটা নিলে পরে ভালো। হ্যাঁ, এটা একটা এক্সট্রা ডোজ, যা এমআর পেয়েছে সবাই পেয়েছে, এক নম্বর ডোজ, 2 নম্বর ডোজ, এটা একটা এক্সট্রা डोज হিসেবে দেওয়া হয়েছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, न्यू Hyundai Venue, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड।